हेलो बच्चों, एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग का पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी और जो है आप बखूबी जो है अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पहले उस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। दर्पण के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, अवतल दर्पण उत्तर दर्पण के बारे में पढ़ लिया। हम अब जो है और दर्पण के पाठ के बारे में पढ़ लिया, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में, ध्रुव के बारे में, द्वारक के बारे में, फोकस दूरी के बारे में। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे नया। आज जो है पढ़ेंगे कि आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। आपतन दर्पण को आपतन अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम पहले अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं। ये जो पहले अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह कैसा रहता है, दशा हुआ रहता है, ये हम लोग भी जानते हैं। अरे क्या हुआ, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये क्या हुआ, ये प्रधान अक्ष, ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव। अब जो है प्रधान अक्ष के समानांतर जितनी भी किरण आती है, प्रधान अक्ष के समानांतर, देखो ये प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर है, ये भी प्रधान अक्ष के समानांतर है। जो प्रधान अक्ष की किरण देखो, ये भी प्रधान अक्ष के समानांतर, ये प्रधान अक्ष के समानांतर, ये प्रधान अक्ष इसके समानांतर। जितनी भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है वो कहाँ से गुजरती है, हम बताए थे प्रधान अक्ष के समानांतर आती है किरण तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो ये हुआ फोकस, ये हुआ फोकस, ये हुआ फोकस। जितनी भी किरण आती है प्रधान अक्ष के समानांतर वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। ये जो है सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होते आपको दिख रही है, तो इसीलिए आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। हम लोगों ने अभिसारी दर्पण के बारे में पढ़ लिया था कि अभिसारी दर्पण वैसा दर्पण, अभिसारी जो है अभिसारी वैसा है जो कि एक बिंदु पर हम लोगों ने देखा सभी किरणें एक बिंदु पर आके क्या हो रहा था, जमा हो रहा था। अभिसारी में हम लोग ने देखा कि सभी किरणें एक बिंदु पर आके जमा हो रहा है। देखो यहाँ वही केस हो रहा है, जितना भी प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आ रही है वो सभी एक बिंदु पर जमा हो रही है। परावर्तन के बाद, किसके बाद, टकराने के बाद जो है एक बिंदु पर जमा हो रही है, इसलिए आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण हम कहते हैं। ठीक है ना, इतना उतारो। अब हम जवाब लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो उत्तर क्या लिखना, उत्तर लिखना आपतन दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश
की किरणें, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर जमा हो जाती है। हम लोगों ने देखा ना अभी कि सभी किरण कहाँ पे जमा हो रहा था, एक ही बिंदु पर। इसलिए इसलिए आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखो फिर से, ये कौन सा दर्पण हुआ, आपतन दर्पण हुआ, और क्या हुआ, प्रधान अक्ष, ये ध्रुव, ये हुआ वक्रता केंद्र, ये हुआ फोकस। प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद कहाँ पर गुजरती है, फोकस पे। प्रवर्तन के बाद कहाँ पर गुजरती है, फोकस पे। तो ये एक बिंदु पर आके जमा होते प्रतीत हो रही है ना, इसलिए आपतन दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आया समझ में? चलिए इतना उतारो। अब जो देखते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इतना उतारो, कर गया? ठीक है। चलो प्रश्न लिख लेते, पहले जो है समझ लेते हैं कि आप उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अब जो है उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण कैसा होता है, जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो, बोलो कैसा हो? हाँ ठीक है, उसका प्रवर्तक सतह कैसा हो, उभरा हो। कैसा हो, उभरा हो, है ना बच्चों? चलो ठीक। तो ये क्या हुआ, प्रधान अक्ष हुआ। क्या हुआ, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ। ठीक है, वक्रता केंद्र तो यहीं पे मान लेते, वक्रता ये तो फोकस हो जाएगा, वक्रता केंद्र हुआ। ठीक है, ये जो है प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बनाते इसको। आती प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है, प्रधान अक्ष के समानांतर है, प्रधान अक्ष के समानांतर है। प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आती है तो प्रवर्तन के बाद जो है हमको दूर जाते हुए दिखाई देती है, दूर जाते हुए दिखाई देती है। प्रवर्तन के बाद दूर जाते हुए दिखाई देती है। तो तुम देख रहे हो किरण इधर से आ रहा है, उसके बाद ये जो है दूर जाते हुए दिख रहा है। किरण जो है ऐसे आ रहा है और दूर जाते हुए दिख रहा है, और जो है कहाँ पे मिलती है, फोकस पे आके मिलती है। फोकस पे एक बिंदु पर ये जो है केंद्र को वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। तो तुम देखो, तुमको किरण जो है फैलता हुआ प्रतीत होगा। एक बिंदु से किरण क्या हो रहा है, फैलता हुआ दिख रहा है ना, किरण जो है फैल रहा है। तो इसको इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। आया समझ में? चलो ठीक है, इसको उतारो, हम जो है इसका डेफिनेशन दिखाते हैं। अगला पॉइंट, आज क्वेश्चन क्या था, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तर लिखना, जवाब लिखना। उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत, एक बिंदु से फैल जाती है, एक बिंदु से फैलती हुई दिखाई देता है। इसलिए उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए जब एक बिंदु पर जो है, एक बिंदु से तुमको फैलते हुए प्रतीत होगा, इसलिए उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। देखो फिर से इसका बना लेते हैं, उधर बनाते हैं ताकि तुमको अच्छा समझ में आए, है ना बच्चों? समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट भी करना, ठीक है? ये हुआ क्या? वक्रता केंद्र, अभी ये हुआ प्रधान अक्ष के समांतर आधी किरण, उसके बाद दूर जाते हुए तुमको प्रतीत होगा, दूर जाते हुए प्रतीत होगा। इसलिए आप उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आया ना समझ में? चलो ठीक है, कितना आसानी से समझ में आ रहा है, कुछ समझने में तकलीफ हो रहा है ना? हाँ, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहो, हम जो है फिजिक्स को एकदम इजी कर देंगे, खेल से बना देंगे, ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, ठीक है? चलो इसको उतारो, चलो ठीक है, उतर गया। चलो बताते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का किरण आरेख। दर्पण को कहाँ, वस्तु को कहाँ पढ़ेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ से, किरण को कहाँ से भेजेंगे, वो कहाँ से जाके गुजरेगा। देखो गोलीय हेडिंग देना, गोलीय दर्पण का किरण आरेख, गोलीय दर्पण का किरण आरेख। ये क्या हुआ? ये कौन सा दर्पण है? बता जल्दी। इसका परावर्तक सतह धंसा रहता है, उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं हम लोग? हाँ, दम याद हो जाना चाहिए। कौन सा दर्पण? आपतल दर्पण। जब आपतल दर्पण को, जब जो है एक किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं, एक किरण को प्रधान, आपतल दर्पण में एक किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर, ये एक नंबर हो, याद रखो। जो है आपतल दर्पण में एक किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो कहाँ से होकर गुजरता है? अभी हम बताए थे, कहाँ से? फोकस से। हाँ, तो याद रखना, ये जो है पहला हुआ। जब एक किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं, प्रवर्तन के बाद जो है फोकस से होकर गुजरती है, प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ये चीज याद रखना। किरण अगर, हाँ काची बोल रहे थे हम, सॉरी, अगर किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो कहाँ से गुजरता है? तो वो फोकस से होकर गुजरती है। ये चीज हमेशा याद रखना। जब किसी किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस होकर गुजरती है, ठीक है ना? इसको उतारो। अब देखेंगे कि अगला पॉइंट, अगला किरण को कहाँ से हम
अगला किरण को जो है हम वक्रता केंद्र से होकर भेजेंगे तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो नंबर 2 में उतार लिया। ठीक, अब नंबर 2 में देखें, ज्यादा ही हो गया। चलो ठीक है, नंबर 2 सही तो है, ये प्रधान है, छोड़िए। ठीक है ना, इधर लिखना है। ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र। ये क्या हुआ, फोकस। जब किसी किरण को वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो जब किसी किरण को वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो वो उसी दिशा में वापस लौट आती है, यानी किसी किरण को वक्रता केंद्र से होकर भेजेंगे तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसको उतारो। ठीक है, चलो हो गया। देखते हैं, अगर किरण को वक्रता केंद्र यानी सी से भेजा जाता है तो वो अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। चीज याद रखिएगा, ये चीज नंबर 2 वाला भी याद रखिएगा कि अगर किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो अपने ही रास्ते वापस लौट जाता है। आया समझ में? हम लोगों ने दूसरा देख लिया। पहला क्या था कि अगर किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। वेरी गुड। अब जो है देखें कि हम किसी किरण को कहाँ से भेजें। अभी किसी किरण को हम वक्रता केंद्र से भेजे तो कहाँ से हमको गुजरता हुआ दिखाई दिया, वो अपने ही माध्यम में, अपने ही दिशा में वापस अपने ही रास्ते में लौटता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, जो है इतना उतर गया। अब हम तीसरा देखेंगे। क्या देखेंगे? तीसरा देखेंगे, नंबर 3। ये हुआ दर्पण, ये हुआ क्या, प्रधान अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब हम किरण को किससे भेजते हैं, फोकस से। अब हम किरण को फोकस से भेजते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब हम किरण को फोकस से भेजते हैं तो परावर्तन के बाद जो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद वो किसके समानांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर। परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। जब किसी किरण को जो है फोकस से भेजते हैं तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगर किरण को कहाँ से भेजते हैं, फोकस से गुजारा जाए तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से होते हैं, तो वो प्रधान अक्ष के परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। देख लिए ना, हम लोग ने 3 केस देख लिए। पहला केस में कहाँ से, जब हम किसी किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजे थे तो वो फोकस से जाके गुजरा था। दूसरा केस में देखें कि हम जो है किरण को वक्रता केंद्र से भेजे थे तो वो उसी रास्ते से वापस लौट गया था, उसी रास्ते से। अब हम तीसरा देखें कि किरण को फोकस
यानी फोकस पे जाके फोकस से भेजे तो वो कहाँ से होकर गुजरा, वो प्रधान अक्ष के समानांतर होके चला गया। जो है इसको उधर गया। अब देखेंगे हम, अब हम देखेंगे चौथा केस। चौथा केस, अब हम चौथा केस देखेंगे। ये ठीक। अब हम किरण को कहाँ भेजेंगे, अब किरण को ध्रुव से भेजेंगे। कहाँ से, ध्रुव। किरण को कहाँ से भेजेंगे, ध्रुव से। सॉरी, थोड़ा सही हो, हाँ, ध्रुव से भेजते हैं। अगर किसी किरण को हम ध्रुव से भेजते हैं तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर रहता है। देखो सेम ऐसा ही बनाते ना, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर, एंगल आर एंगल आई, ऐसी है ना, सेम चीज दिख रहा है ना तुमको, हमको खड़ा कर दिए। तो जब अगर किसी किरण को प्रधान अक्ष से भेजा जाता है तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अब प्रधान अक्ष अभिलंब का कार्य करता है, दिख रहा है, ये कौन सा है, ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष किसका काम कर रहा है, अभिलंब का। प्रधान अक्ष किसका काम करता है, अभिलंब का। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर, दिख रहा है ना, हाँ, आगे समझ में। हाँ, तब देखो चौथा केस में, अगर किरण को कहाँ से भेजते हैं, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। ध्रुव से भेजा जाए तो प्रवर्तन के बाद, तो प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन के बाद आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण प्रवर्तन, प्रवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। और प्रधान अक्ष कैसे काम करता है, बिन बताएं। प्रधान अक्ष किसका काम करता है, अभिलंब का कार्य करता है। आगे समझ में। जब हम किसी किरण को ध्रुव से भेजते हैं तो कहाँ जो है प्रवर्तन के बाद जो है मुड़ता है, उसके बाद आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। और जो है प्रधान अक्ष किसका काम करता है, अभिलंब का कार्य करता है। हम लोगों ने 4 केस देखा, जो है गोलीय दर्पण का किरण रेख में कौन कौन सा केस देखे। हम जो है प्रधान अक्ष के समानांतर किसी किरण को भेजे तो कहाँ से गुजरा, वो जो है फोकस से गुजरा। अब जो है उसके बाद दूसरा केस में हम देखे कि हमको वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो कहाँ से गुजरती है, वो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। और तीसरा केस में हम लोग क्या देखे, जब हम उसको फोकस से भेजते हैं किरण को तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। और चौथा केस में हुआ कि जब उस किरण को ध्रुव से भेजते हैं तो टकराने के बाद कहाँ से, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। और प्रधान अक्ष कैसा काम करता है, बोलो, प्रधान अक्ष अभिलंब का कार्य करता है। कैसा काम करता है, अभिलंब का। ठीक है, आज जो है इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। ठीक है, थैंक यू।